बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों में एक भाई ने कमेंट किया था कि सर हमें कैसे पता चलेगा जो मार्केट से मैं वंडा ख़रीद रहा हूँ उसके अंदर ये वाले इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं या नहीं। तो ये उन चंद एक सवालों में से एक था जो मुझे मेरे फेवरेट सवाल होते हैं, जो मतलब मज़ा कराते हैं कि यार ऐसे सवाल होने चाहिए। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि जब आप मार्केट से कोई भी वंडा ख़रीदते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि उसके अंदर ये वाले इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं या नहीं। मोस्टली जो वनडे मार्केट में आते हैं लोकल, जिनको आप कह सकते हैं लोकल वनडे जो हैं, आप उनको अपनी हथेली पर मतलब थोड़ा सा ले कर ना, एक चम्मच या 2 चम्मच के बराबर आप उनके अंदर इजीली चेक कर सकते हैं कि ये वाले इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। मतलब सारे तो नज़र नहीं आते लेकिन मोस्टली नज़र आ जाते हैं। इसके बाद अगर आप किसी कंपनी के मतलब बात करते हैं, मैक्सम हो गया, नवान, आईसीआई, ऐसी कोई भी कंपनी है, आप इसकी बात करते हैं कि उनका वंडा जो है, अगर आप मतलब आपको नहीं पता चल रहा कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या मौजूद, कौन कौन से मौजूद हैं, गोली की तरह का वंडा है, आपको नहीं पता चल रहा कि उसके अंदर अज्जा कौन कौन से हैं, तो उनका आपको ब्रोचर्स भी मिल जाते हैं। वो क्या कह लें कि जो उनके एडवर्टाइजमेंट वाले इश्तहारात होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। उससे आपको पता चल जाता है कि उसके अंदर ये वाली चीज़ मौजूद है। इससे हटकर आप उनका ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि उनके वनडे के अंदर कौन कौन सी चीज़ मौजूद है। और मैंने मतलब पर्सनली मेरा तजर्बा अब तो नहीं है, पहले था, अभी मेरा तजर्बा नहीं है क्योंकि मेरे पास जानवर नहीं है। तो आप जब ख़रीदते हैं कोई भी वंडा तो मोस्टली उसके साथ एक अदद पर्ची अटैच्ड होती है। ये सरकारी के साथ पहले अटैच होती थी, अभी मुझे एग्जैक्ट इल्म नहीं है कि प्राइवेट जो है उनके साथ अटैच्ड है या नहीं। तो उसके ऊपर लिखा होता है, या फिर जो उनका तोड़ा या बोरा आप कह लें, वनडे वाला जो पैकेट होता है, पैकेज क्या कह लें, बैग जो होता है वनडे वाला, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि ये वाले इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा बढ़कर कह लें तो वो बात ये है कि अगर आपको किसी पर यकीन नहीं है या आपको महसूस होता है कि इन्होंने जो कहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि होता भी ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, तो उसकी जगह पर आप चुप करके अपना वंडा खुद से तैयार कर लें। क्योंकि लोगों को मशवरा सबसे ज़्यादा यही दिया जाता है कि आप अपना वंडा खुद से तैयार कर लें। सिर्फ उन लोगों को वंडा बाज़ार से ख़रीदने का कहा जाता है जो अपना वंडा खुद से तैयार कर नहीं सकते, या फिर इस कह लें कि झमेले में कह सकते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। तो उन लोगों को यही मशवरा दिया जाता है कि आप वंडा ख़रीद लें मार्केट से बना बनाया। मार्केट से बना बनाया उन्हीं के लिए होता है जो मेहनत नहीं करना चाहते या जो अपना खुद का ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के लिए नहीं बना सकते। तो अगर तो मेरी मतलब रिक्वेस्ट ही समझ लें एक, अगर तो आप खुद से बना सकते हैं तो बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं इंटरनेट पर, बहुत सारी। मेरी तो एक साइड पे छोड़ दें, मेरे अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप उनमें से किसी की भी वीडियोस को फॉलो करके आप घर पर अच्छा वंडा तैयार कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि इसके अंदर आपने क्या क्या डाला है, कितनी कितनी मिकदार में डाला है, और उसका इतनी मिकदार में होने का क्या क्या आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मैंने अभी तक मेरे ख्याल से चंद एक वीडियोज़ होंगी, बंदे नहीं, चंद एक वीडियोज़ होंगी जो मेरी शेयर की गई होंगी। और यार रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को फैलाने में मेरी हेल्प करो, क्योंकि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उस हिसाब से मेरे व्यूज़ नहीं आते। मेरी चंद एक वीडियोज़ हैं जो कि मेरे इससे हट कर हैं, लाइव स्टॉक से हट कर हैं, वो बहुत हिट गई हैं। बहुत तो नहीं, मतलब कह सकते हैं कि वो हिट गई हैं, मतलब काफ़ी हिट कह सकते हैं वो। मतलब मेरे मामले में जितना, मतलब अभी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हैं, मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स थे, वो 24,000 तक उस वक्त पहुंच गई थी, और अभी भी वो वहीं पर ही हैं। तो मैं यार रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे एक बार फिर से कि हो सके तो जो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको उससे मुतल्लिका लोगों को उस वीडियो को जो है, उससे मुतल्लिका जो लोग हैं उन तक शेयर कम अज़ कम ज़रूर करें। या फिर जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको लगती है कि ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे एक दो दोस्तों के कमेंट्स आए हैं जो मतलब यही कहते हैं कि ये बंदा मिसगाइड कर रहा है। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि यार कम से कम कोई बंदा आकर ये बताता तो है ना कि ये चीज़ जो है गलत है। हर चीज़ का मुझे भी नहीं इल्म, कुछ चीज़ें जो है मैं भी इंटरनेट से लेकर ही यहाँ पर मतलब वॉइस ओवर करके डाल देता हूँ। हर चीज़ का मुझे भी इल्म नहीं है, सारे तजर्बे मैंने भी नहीं किए, कामिल इंसान मैं भी नहीं हूँ। तो रिक्वेस्ट है, जो आपको चीज़ लगती है कि इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है, आपको मतलब लगती है कि इसके अंदर कोई ज़रा सा भी जो है कमी कह लें नहीं है, तो आप उसको एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ या फिर एटलीस्ट सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर किया करें।
और नहीं तो यार मेरा तो सिर्फ इतना ही फ़ायदा होगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होंगे, मेरा वॉच टाइम और मेरे व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज शायद अब कभी ना हो सके, तो ये भी हो सकता है कभी किसी टाइम में आके इस चैनल को वैसे ही ख़त्म कर दूं। तो अगर डिसहार्ट आप लोगों ने करना, डिसहार्ट करेंगे तो मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अगर डिसहार्ट नहीं होगा तो इंशाल्लाह चलता रहेगा। और ये भी है कि मैं अभी तक डिसहार्ट हुआ भी नहीं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन जो है व्यूअरशिप ना होने के बराबर है। तो अभी तक भी मैं डिसहार्ट नहीं हुआ, तो ये भी हो सकता है कि मैं सारी ज़िंदगी डिसहार्ट ना हूँ, ये चलता ही रहे, ये बिल्कुल ना रुके। लेकिन यार एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कर दिया करें। थैंक यू। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो टॉपिक था उससे हटकर अगर कोई बंदा बोर हुआ हो तो यार मैं माजरत चाहता हूँ, आप लोगों से माजरत करता हूँ, सॉरी। तो अगर जो वीडियो काम की थी अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसको शेयर करने का मैं वैसे नहीं कहूँगा आपको। तो अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।